अगर आप पेरेंट्स हैं और आपका बेटा या आपकी बेटी इस वक्त क्लास 9 में, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में मौजूद है, तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हर हर पॉइंट को तवज्जो के साथ सुनिएगा, समझिएगा। या आप खुद स्टूडेंट हैं क्लास 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, आखिर तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने वो तमाम के तमाम पॉइंट्स को जिक्र किया है जो मेरे ख्याल से आपकी जो एजुकेशनल जर्नी है क्लास 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर की या सेकेंड ईयर की, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ में अगर बिलफर्ज आपका 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से कोई ताल्लुक नहीं है या आपका बेटा बेटी नहीं पढ़ता, तो आपके रिलेटिव्स में, आपके जानने वालों में ऐसे ज़रूर होंगे कि जो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप उन दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि 1 साल के बाद इस वीडियो को आप याद करें और इस वीडियो के ज़रिए जो गाइडलाइंस आपको मिली हैं, मेरे ख्याल से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने जा रही हैं। अच्छा, चलते हैं टॉपिक के कंटेंट की तरफ। देखिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए क्लास 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, वैसे मेरा मानना ये है कि इंसानी ज़िंदगी में उसकी आखिरी सांस तक जो दिन आते हैं, हर दिन की अपनी अहमियत होती है। लेकिन जब एजुकेशनल करियर की बात करते हैं तो याद रखिएगा, 4 क्लासेस 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपकी पूरी ज़िंदगी को डिसाइड करती हैं कि आने वाले दौर में आप डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, आप एक बैंकर बनेंगे, आप सीएसएस करेंगे, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनेंगे, या आप क्या बनेंगे, या कुछ भी नहीं बनेंगे। आप आने वाली ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सही पाथ चूज़ करते हैं और बहुत ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखने के बावजूद कि जो फैमिली बहुत ज़्यादा एक मिडल होती है, लोअर मिडल होती है, लेकिन आने वाले दौर में वो एक स्ट्रॉन्ग करियर बना लेते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं या बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो एक अच्छी फैमिली से, वेल सेटल्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अपने गलत डिसीजन की वजह से वो आने वाले दौर में एक ऐसे जॉब कर रहे होते हैं कि लोग उन्हें देख के हंस रहे होते हैं कि यार, इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे बैकग्राउंड के इनके वालिद साहब थे और ये बेचारा आज वो काम कर रहा है कि ये बेचारा किसी अच्छी जगह पे भी सेट नहीं हो पा रहा। ये सारा का सारा मामला हमारी सिलेक्शन के ऊपर होता है कि हम अपने बच्चे को किस तरह से आगे लेके जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि स्टार्टिंग में बच्चे को नहीं पता होता कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। बिल्कुल वैसे ही कि एक जैसे बच्चे के हाथ में आप ड्राइविंग सीट दे दें, उसको नहीं पता होता कि मुझे कौन सा टर्न लेना है और कौन सा टर्न नहीं लेना है। क्योंकि ज़िंदगी में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक छोटा-सा गलत टर्न, अगर आप ड्राइविंग की हो आपने ज़िंदगी में कभी, तो एक छोटा-सा गलत टर्न आपको कहीं से कहीं पहुँचा देता है। मैं अभी कुछ दिन पहले जा रहा था तो गूगल मैप ने मुझे गलत लोकेशन दे दी और गलत रूट बताने की वजह से जो रास्ता मैं आधे घंटे के अंदर ट्रैवल कर सकता था, वो सेम रास्ता मेरे लिए सवा घंटे का हो गया। यानी मेरी ज़िंदगी के कीमती 45 मिनट्स गूगल मैप की गलत डायरेक्शन बताने की वजह से ज़ाया हो गए। तो लिहाजा एजुकेशनल करियर में ये 4 क्लासेस 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यानी मैं इसकी जितनी इंपॉर्टेंस बोलूँ कम है। अच्छा, अब 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब आप आते हैं, अच्छा, इनमें भी 2 क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्लास 9 और एक क्लास फर्स्ट ईयर। यानी 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 4 इंपॉर्टेंट तरीन क्लासेस हैं और इनमें क्लास 9 और क्लास फर्स्ट ईयर को मैं हमेशा ज़्यादा रेशो देता हूँ, वो ज़्यादा अहमियत की हामिल क्लासेस हैं। अच्छा, जब आप इन क्लासेस में ज्वाइन करते हैं तो क्लासेस में ज्वाइन करने के बाद 3 प्रॉब्लम सबसे पहले बड़ी आती हैं। फील्ड्स का मसला नहीं होता। इसका रीज़न ये है कि आप कहेंगे सर फील्ड के मुताबिक बात करें, हमारी बच्ची या हमारा बेटा बेटी कौन सी फील्ड है। याद रखिएगा, आपका बेटा, आपकी बेटी कोई सा भी फील्ड ले ले, कोई सी भी फील्ड ले अगर, तो वो उसका आगे स्कोप तो बन जाएगा उसका बाहर। ऐसा नहीं है कि कोई भी फील्ड बेकार है। आप मेडिकल की फील्ड लें तो भी आप इसको बना सकते हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड में भी इसको बना सकते हैं। बट याद रखिएगा कि सबसे अहम चीज़ होती है आपकी परसेंटेज, कि आपने 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में परसेंटेज कैसे बनाई, आपने 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ाई कैसे की। अब सबसे इसके बाद अब एक दूसरे टॉपिक स्टार्ट हो गया कि हम पढ़ाई कैसे करें। देखिए, जब आपका बेटा या बेटी 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आता है तो आपके पास पढ़ाई करवाने के 4 डिफरेंट तरीकेकार होते हैं। देखिए, वो किसी स्कूल में या कॉलेज में तो एनरोल्ड होगा, इसमें तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा किसी स्कूल में नहीं मौजूद होगा या कोचिंग में मौजूद नहीं होगा, सॉरी कॉलेज में मौजूद नहीं होगा। जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी कॉलेज का पार्ट होगा, किसी न किसी स्कूल का पार्ट होगा। लेकिन उसके बावजूद उस बच्चे को साथ में हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है, जिसके लिए वालिदैन 4 ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, वो किसी ट्यूटर को बुलवाते हैं। वो एक ट्यूटर आ जाता है क्लास में या सॉरी आपके घर में, और ट्यूटर आके आपकी बच्ची को या आपके बेटे को पढ़ा रहा होता है। ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ
कि 9 मैट्रिक फर्स्ट या सेकेंड ईयर में जब बच्चा आ जाए, क्लास 8 तक ट्यूटर एक अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन 9 मैट्रिक फर्स्ट या सेकेंड ईयर में आने के बाद कभी भी घर पे ट्यूटर नहीं लगवाना चाहिए, और अगर ट्यूटर लगवाना चाहिए तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लगवाने चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, केमिस्ट्री का टीचर हूँ, मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकता, मैं उर्दू इस्लामियत नहीं पढ़ा सकता, मैं ऐसा नहीं मैंने पढ़ी भी नहीं है, मैं अच्छी नहीं पढ़ा सकता। अच्छा, अब ट्यूटर जब आप लगाते हैं तो ट्यूटर क्या होता है, वो एक फीस आपने सेलेक्ट कर ली कि भाई 10,000 लेंगे, वो घर पे आ जाता है आपके पढ़ाने के लिए। अब वो खुद एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है बच्चा, वो खुद बेचारा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है अभी, वो खुद उस बेचारे को पढ़ने की ज़रूरत है, और अगर वो अच्छा पढ़ा भी रहा है, बहुत मेहनत कर भी रहा है, तो वो एक ही वक्त में सारे के सारे सब्जेक्ट जो 7 to 8 सब्जेक्ट्स हैं उनका स्पेशलिस्ट कैसे हो सकता है? वो जाहिर सी बात है वर्कआउट नहीं करवाता, वो स्कूल के ट्रेंड पे लेके चलता है और रट्टा लगवाता है बच्चे को। अब वो रट्टा लगवाने की वजह से 9 मैट्रिक में कभी कभी परसेंटेज फिर भी आ जाती है, बट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कभी भी परसेंटेज नहीं आती, ये याद रखिएगा। तो 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हवाले से अगर बिल फर्ज आप मुझसे रेकमेंड करेंगे तो कभी भी मैं किसी होम ट्यूटर को रेकमेंड नहीं करूंगा, या मेरी बहन या मेरा बेटा मेरा बेटी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 9 मैट्रिक का पार्ट हो, मैं कभी मर के भी ट्यूटर नहीं लगाऊंगा। एटलीस्ट एक ऐसा ट्यूटर कि जो एक ही ट्यूटर आके मेरे सारे सब्जेक्ट बच्चों के पढ़ा देता हो, पॉसिबल नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, या तो कॉन्सेप्ट्स खराब करके चले जाएगा वो बच्चा, या फिर बच्चे का रिजल्ट खराब करके चला जाएगा। अच्छा सर, ये तो ट्यूटर की मैंने बात करी। हाँ, क्लास 8 से पहले पहले तक जब बच्चा स्कूल का पार्ट होता है तो ट्यूटर एक बहुत ऑप्शन होता है, लेकिन अगर आप कहते हैं सर मुझे ट्यूटर ही लगवाना है, तो आपके पास ऑप्शन है कि फिर आप अपने बजट को थोड़ा सा बड़ा करें, यानी फिर आप जो स्पेशलिस्ट टीचर हैं, मिसाल के तौर पे एक टीचर फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी पढ़ाता है उसको ट्यूटर के तौर पे बुलाएं। इसी तरह से अगर बिलफर्ज 9 एक बच्चा मैथ्स, एक टीचर मैथ्स अच्छी पढ़ाता है तो उसको मैथ्स के ट्यूटर के तौर पे बुलाएं। तो जो 2-3 टीचर आपके पास हैं उनको बुलाएं, ये आपके पास ऑप्शन है एज अ ट्यूटर, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 आपके पास आता है कि बच्चे को लोग कोचिंग में करवा लेते हैं। अब मुख्तलिफ कोचिंग्स में, अब एक बात याद रखिएगा, कोचिंग जाहिर सी बात है प्रोफेशनली ट्रीट करता है बच्चे को। आज के दौर में कोचिंग सेंटर्स मौजूद तो हर गली में हैं, हर गली में एक कोचिंग सेंटर खुला हुआ है, और हर गली के अंदर 4-5 बच्चे बैठे हुए हैं और उन कोचिंग सेंटर में टीचर्स पढ़ा रहे हैं। बट कोचिंग सेंटर की भी 2 अलग अलग मेयार होती है। पहले नंबर पे एक अच्छा कोचिंग सेंटर जिसमें सारे के सारे एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन वो बड़े ब्रांड होते हैं या बड़े कोचिंग सेंटर्स होते हैं। उनमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो जो बड़े कोचिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पे एक टीचर जो होता है, मैं खुद जाहिर सी बात है 4-5 कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ जो कराची के नामवर कोचिंग सेंटर हैं, बट ये है कि मैं नाम अभी नहीं लूँगा। बट ये होता क्या है कि कोचिंग सेंटर में जब मैं पढ़ाने जाता हूँ तो मैं टीचर कम सेलिब्रिटी ज़्यादा होता हूँ, यानी मेरे सामने बैठी हुई होती है एक पूरी भरी हुई क्लास, मैं आता हूँ बोर्ड पे पढ़ाता हूँ और चला जाता हूँ, बच्चे के साथ वो इंटरेक्शन नहीं बन पाती जो इंटरेक्शन बननी चाहिए। प्लस एक बहुत बड़ा कोचिंग के सेंटर के अंदर इशू आता है, और वो ये कि बच्चा, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा है या बेटा है या बेटी है आपकी, उसको ये प्रॉब्लम्स आती हैं अक्सर बेशतर के एक दिन नहीं आ पाया, वो गांव गया हुआ था, उसकी बहन की शादी हो रही थी, खानदान में शादी हो रही थी, अब उसने 1 दिन 2 दिन छुट्टी कर ली। अब वो 1 या 2 दिन की छुट्टियों के बाद हुआ क्या कि वो पूरे हफ्ते डिस्टर्ब चल रहा है। अच्छा, सेकंड ये कि कोचिंग के एक्सपेंसेस अब वक्त के साथ कोचिंग सेंटर से, अच्छा गली कोचिंग के अगर आप कोचिंग में करवाते हैं तो अगेन 9 मैट्रिक फर्स्ट या सेकंड में आप अपने बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। उसका रीज़न ये कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वहाँ पे भी मौजूद नहीं होते, वहाँ पे भी जो टीचर रखे हुए होते हैं या वहाँ पे जो प्रोफेसर रखे हुए होते हैं, उनको प्रोफेसर कहना प्रोफेसर वो होने की तौहीन होती है। वो खुद बेचारे स्टूडेंट होते हैं और वो बस आपके कोर्स को निपटा रहे होते हैं। बच्चे को नहीं पता होता कि वो टीचर कितना अच्छा है। तो शुरू में बच्चा आके कहता है मम्मा बाबा टीचर बहुत अच्छे थे, इतना मज़ा आया क्लास में। तो क्लास का मतलब एंजॉयमेंट नहीं है। क्लास में अगर बच्चे को मज़ा आ रहा है इसका मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है बच्चे को क्लास के अंदर तो इसका मतलब पढ़ाई नहीं हो रही बच्चे की। वो सिर्फ टीचर जो है मज़े करवा रहा है, बच्चे को तफरी करवा रहा है, एंजॉय करवा रहा है। और फिर होता क्या है कि वो जब कोर्स एंड में आता है तो पता चलता है, और ये शायद मेरी इस बात को वो पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे कि जो पेरेंट्स के 9 मैट्रिक में फर्स्ट ईयर में बच्चे कोचिंग में पढ़ चुके हैं कि एंड में कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ होता, एंड में बेचारे पेरेंट्स फिर अलग से ट्यूटर लगवा रहे होते हैं। 3 सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी हुई होती है, 2 सब्जेक्ट की तैयारी खराब हुई होती है। अच्छा, अब एक और ऑप्शन आज के दौर में है जो कि डिजिटल दौर है, और उसमें है ऑनलाइन कोचिंग का ऑप्शन। अच्छा, मैं ऑनलाइन कोचिंग को क्यों रेकमेंड करता हूं बच्चे को, उसका रीजन ये है कि ऑनलाइन कोचिंग्स में 3 बड़े एडवांटेज हैं जो नॉर्मल तौर पे किसी और ऑप्शन में नहीं है। पहला ऑप्शन ये कि ऑनलाइन कोचिंग्स में बच्चे को घर में बैठ के फैसिलिटी मिल जाती है वालिदैन के सामने, क्योंकि आज के दौर का जो एनवायरनमेंट है वो आपके सामने है। जाहिर सी बात है, हमारी भी बहनें हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, तो हमें अंदाजा है कि जिस तरह का एनवायरनमेंट है उस पर खुल के बात अगर करूं तो टॉपिक अलग हो जाएगा।
बच्ची हमारी जाती हैं, दिल लगा रहता है यार पता नहीं अल्लाह खैर करे कब टाइम पे आएंगी नहीं आएंगी। वैन वाले के हाथ में देते हैं तो डर लग रहा होता है, बस के हाथों दें तो डर लग रहा होता है। इनफैक्ट कोचिंग के अंदर भी हमारी बच्चियां या हमारे बच्चे, अगर बहुत सारे कोचिंग्स का अच्छा इन्वायरमेंट होता है लेकिन बहुत सारों का नहीं होता इन्वायरमेंट अच्छा, तो फायदेमंद यही होता है कि ट्यूटर रखते क्यों है पेरेंट्स, क्योंकि हमारी बेटी या हमारा बेटा घर में बैठ के हमारी नजरों के सामने पढ़े। ऑनलाइन में आपकी नजरों के सामने पढ़ रहा होता है, सिर्फ आपको एक खर्चा करना होता है और वो ये कि एक बच्चे को अच्छा मोबाइल या अच्छा टैबलेट या अच्छा लैपटॉप दे दें और उसको प्रॉपर इंटरनेट दे दें, घर पे बैठ के आराम से पढ़ेगा बच्चा। दूसरा फायदा क्या होता है, दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है ऑनलाइन में कि आपके ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस बच जाते हैं। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस बचने से फायदा ये होता है कि जो आज के दौर में कोचिंग सेंटर्स हैं उनकी फीसें कम है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ज्यादा है। तीसरे नंबर पर आपको टाइम की बचत हो जाती है, आपका टाइम इतना नहीं लगता, आने जाने का टाइम बच जाता है, तैयारी का टाइम बच जाता है और बच्चे और बच्चियां बहुत से आपके उन चीजों से बच जाते हैं कि जिन चीजों को हम देख रहे होते हैं कोचिंग में आने के बाद जो बच्चे कर रहे होते हैं वो माशाल्लाह आप लोग भी अक्लमंद हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आपका बेटा या आपकी बेटी एज के उस टाइम पे मौजूद है कि उनको थोड़ी एंजॉयमेंट चाहिए। अब वो एंजॉयमेंट कभी कभी एंजॉयमेंट भारी पड़ जाती है क्योंकि नॉर्मल तौर पे कोचिंग का माहौल इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, बच्चे बच्चे आपस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर होता क्या है कि उनकी बातें ज्यादा होती हैं और पढ़ाई कम हो रही होती है। अब ऑनलाइन में ये सारे सेटअप तो है नहीं, आपस में बात तो कर नहीं सकते, प्योरली टीचर से बात करेंगे। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग के जब ऑप्शन आता है तो उस वक्त याद रखिएगा 3-4 चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। पहले नंबर पे किसी भी ऑनलाइन कोचिंग को जब ज्वाइन करें तो ऑनलाइन कोचिंग से रिक्वेस्ट करें कि आप मुझे डेमो क्लास दें। अक्सर बेशर ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है कि आपसे फीस ले ली जाएगी, उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अब जब समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपकी फीस फंस गई। और नॉर्मल तो बहुत ज्यादा क्या करते हैं कि लमसम फीस ले लेते हैं। जब लमसम फीस ले ली उन्होंने पूरे साल की आपसे 70,000 60,000 50,000 ले ली, अब बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उन्होंने रिफंड नहीं करनी, नॉन रिफंड पॉलिसी है। तो लिहाजा ऑनलाइन कोचिंग्स के लिए ऑप्शन बहुत अच्छा होता है। 4-5 मैंने आपको फायदे बताए। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा फायदा क्या होता है कि बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग जब प्रोवाइड करते हैं तो साथ में वीडियो बैकअप, जैसे हम जब ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं तो हमारे साथ में वीडियो बैकअप मौजूद होता है, तो कोई किसी भी बच्चे की कोई सी भी क्लास डिस्टर्ब नहीं होती। अब चलते हैं ऑनलाइन क्लासेस होती किस तरह से। मैं अपने जाहिर सी बात है अपने हमारे जो पूरा का पूरा ऑनलाइन कोचिंग का सेटअप है उसके हवाले से मैं मुकम्मल गाइड दे देता हूँ। ऑनलाइन कोचिंग्स में हमारी जो क्लासेस होती हैं वो 2 तरह से होती हैं। नंबर 1, हम सारी की सारी क्लासेस लाइव लेते हैं, आपको एक स्पेसिफिक टाइम टेबल दे दिया जाएगा। जैसे कोचिंग्स में एक स्पेसिफिक टाइम टेबल होता है लाइव क्लास का, वैसे ही हमारे एक स्पेसिफिक टाइम टेबल होता है और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको सारी की सारी क्लासेस मिल रही होती हैं। अच्छा, ख्याल रखिएगा कि अगर बिलफर्ज आप डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो आप 0332390006 पे अगर मिस को मैसेज करेंगे कि आप मुझे इस क्लास के डेमो क्लास के लिंक दे दें तो आपको वो तमाम की तमाम क्लासेस। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि 9 मैट्रिक फर्स्ट या सेकंड है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो स्पेशलिस्ट टीचर हैं, या तो वो सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं जो कराची के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, या कराची के वो नामवर टीचर्स हैं कि जो कोचिंग्स के बेहतरीन कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं। तो वो ऑनलाइन जब पढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी एक्सपर्टीज होती है, वो साथ में आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उनके अपने लिखे हुए नोट्स होते हैं। वो आपको गाइड नहीं करेंगे कि आप जनाबी अली वो वाली गाइड बुक खरीद लें या उस कोचिंग सेंटर के नोट्स खरीद लें। ये वो टीचर्स हैं कि जिनके अपने नोट्स लिखे हुए हैं, जैसे मैं हूं, मेरे फिजिक्स के अपने नोट्स लिखे हुए हैं, मेरे अपने नोट्स बहुत सारे कोचिंग्स में चलते हैं, कॉलेजेस में चलते हैं। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ टीचर्स मुख्तलिफ नोट्स मुख्तलिफ लेक्चर्स आपको ग्रुप में दे रहे होते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी इसके पे डिटेल पे आते हैं कि हमारे पास जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो होती किस तरह से हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि ऑनलाइन क्लासेस लाइव क्लास हो रही होती है जूम पे। आपको जब आप तमाम के बाद तमाम बच्चे रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो ऑनलाइन क्लास का एक हमारा ग्रुप बना हुआ है स्टूडेंट्स का, जिसमें तमाम रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। क्लास स्टार्ट होने से टाइम टेबल आपको गिवन होता है कि इस टाइम पे ये वाली क्लास होनी है, इस टाइम पे ये क्लास होनी है। मंडे टिल सैटरडे क्लास होती है और जो स्पेसिफिक आपको टाइम गिवन होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग आप तमाम बच्चों ने ग्रुप पे वेट करना होता है। आपको क्लास लिंक और क्लास की जो भी आईडी होती है वो आपके साथ शेयर कर दी जाती है कि मिसाल के तौर पे 3 से 3:45 आपकी फिजिक्स क्लास है तो 3 बजे आपने लॉग इन हो जाना है। 3 बजे आप लॉग इन होते हैं, आपके सामने टीचर मौजूद होता है, वो आपको टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है। अच्छा, अब टीचर कैसे पढ़ाता है या टीचर किस तरह पढ़ाता है, तो उसके लिए आपके ये जो वीडियो अगर आप देख रहे हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप के जरिए तो नीचे आप देखेंगे तमाम के तमाम टीचर्स के लेक्चर्स के लिंक्स मौजूद हैं। हमने तमाम टीचर के लिंक्स एज अ डेमो दे दिए हैं। आप हर क्लास, जैसे मिसाल के तौर पे फिजिक्स, फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ,
तो आप नीचे देखेंगे कि आप अगर आपके पास मौजूद नहीं है, आप डायरेक्ट यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो 0332390066 पे व्हाट्सएप करके मिस से मंगवा लें कि मिस मुझे जो है इस क्लास की डेमो क्लासेस जरा शेयर कर दें। तो आप देखेंगे कि नीचे सर दानिश क्लास 1, अब वहां पर आप पहले डेमो क्लास लें कि सर दानिश ने पहली क्लास ली है या सर जिमरान ने पहली क्लास ली है, या जो भी टीचर हमारे मुख्तलिफ टीचर्स हैं उन्होंने जो पहली क्लास ली है वो किस तरह से ली है, वो डेमो क्लास आपकी हो गई। उस डेमो क्लास को लेके देखें, समझें कि यार ये इस तरह का अगर पढ़ाई हो रही है तो मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हो सकता है उसके बाद भी तहफ़्फ़ुज़ात हों, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप करके मिस से मजीद डिटेल ले लें कि मिस मुझे 1-2 लेक्चर्स और दें ताकि मुझे और बेहतर समझ में आ सके कि बुनियादी तौर पे मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। इसी तरीके से हमने ऑनलाइन कुछ जो आपके पास, अच्छा जब क्लास हो जाती है या आपकी क्लास हो गई स्टेप नंबर 1, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हम सर टाइम पे क्लास नहीं ले पाए, हमारी क्लास मिस हो गई। तो क्लास जब हो जाती है तो हार्डली 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर उस क्लास का वीडियो बैकअप आपके ग्रुप पे ही अपलोड कर दिया जाता है कि अगर कोई बच्चा टाइमिंग की वजह से या इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं ले पाया तो वो उस वीडियो बैकअप के जरिए अपना लॉस क्या कर ले, कवर अप कर ले। और ये वाली फैसिलिटी याद रखिएगा कभी भी आपको किसी कोचिंग सेंटर में नहीं मिलेगी, क्योंकि कोचिंग सेंटर में अगर क्लास मिस हो जाए तो याद रखिएगा 1 हफ्ते तक बच्चा डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि मेन क्लास के अंदर तो उसकी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, तो क्लास में वो आ नहीं पाया था, तो वो पूरा चैप्टर में बच्चा कंफ्यूज चल रहा है। अच्छा, वीडियो बैकअप दिया हुआ होता है तो बच्चा बार बार रिवाइज भी कर सकता है उस वीडियो बैकअप के जरिए, और साथ में उस वीडियो बैकअप के जरिए अपने टॉपिक का लॉस भी क्या कर सकता है, कवर अप कर सकता है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे जो स्टूडेंट्स का ग्रुप बना हुआ है उसमें तमाम जो टीचर्स हैं वो एडमिन हैं, तो तमाम टीचर्स एडमिन हैं, तो आपके पास नंबर मौजूद होता है हर टीचर का। तो अगर फॉर एग्जांपल वैसे ज़रूरत नहीं होती, लेक्चर के दौरान ही चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बच्चे कमेंट्स करके या माइक के जरिए सवाल कर लेते हैं, डायरेक्ट बच्चे से टीचर से सवाल कर लेते हैं, बट अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या करते हैं कि व्हाट्सएप कर देते हैं टीचर को कि सर काइंडली ये टॉपिक ज़रा मुझे बता दें, ये इस चीज़ के मुतालिक जब लाइव अगली क्लास लीजिएगा तो इसको ज़रूर आप डिस्कस कर लीजिएगा। ये आपके पास हो गई क्लास का तरीक़ेकार। अच्छा, अब एक और सवाल है कि सर हमारे जो कोर्स है वो एटलीस्ट कितने दिन पहले कंप्लीट होगा। याद रखिएगा हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं इसका कोर्स बोर्ड के एग्जाम से, बोर्ड का जो भी एग्जाम का महीना होता है उससे 2 मंथ्स पहले पूरा कोर्स तमाम टीचर कंप्लीट करवा देते हैं, और लास्ट के जो 2 मंथ्स होते हैं उसमें मुकम्मल कोर्स रिवीजन हो रहा होता है, कॉलेजेस के पेपर सॉल्व हो रहे होते हैं, पास पेपर सॉल्व हो रहे होते हैं, यानी बोर्ड के पेपर से 2 महीने पहले आपका 100% कोर्स कंप्लीट करवाना तमाम टीचर्स की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। अच्छा, अब एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सर हम क्लास कैसे लेंगे, ये मैं बता चुका कि क्लास लेने का बड़ा सिंपल सा तरीकेकार है। डेमो क्लास के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि डेमो क्लास आपने कैसे लेनी है, सिंपली व्हाट्सएप करें मिस को, मिस आपको तमाम डेमो क्लास के लेक्चर्स दे देंगी। अब क्लास कैसे लेंगे भाई, जूम पे क्लास होती है और साथ में वीडियो बैकअप आपके पास मौजूद होता है। अब जूम पे जो टीचर क्लास लेते हैं उनके अलग अलग तरीकेकार होते हैं, कुछ टीचर प्रेजेंटेशन पे पढ़ाते हैं, कुछ टॉपिक्स बोर्ड पे अच्छे समझ में आते हैं, कुछ टॉपिक पेपर पे अच्छे समझ में आते हैं, वो टीचर डिसाइड करता है, बट तमाम क्लासेस होती जूम पे हैं और लाइव क्लासेस होती हैं सारी की सारी। अच्छा, अब यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर के हवाले से देखिए, फीस स्ट्रक्चर के हवाले से याद रखिएगा कि नॉर्मली तौर पे जो हमारी फीसें हैं उनमें इस वक्त 50% ऑफ है, यानी जो हमारी नॉर्मल तौर पे फीसें हैं उनमें हमने 50% ऑफ दिया हुआ है तमाम के तमाम फीसों पे, जो अभी 1-2 से 2 महीने, क्योंकि अगस्त से हमारे पास क्लासेस में बहुत ज़्यादा एडमिशन आ जाते हैं तो हम अभी इतने डिस्काउंट्स क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जून और जुलाई में ये डिस्काउंट चल रहा है, तो आप नंबर पर व्हाट्सएप करके इसके हवाले से भी डिटेल ले सकते हैं। पेमेंट का तरीकेकार क्या होता है, जब आप अपनी फीस ऑनलाइन जमा करवा देते हैं, ऑनलाइन जमा करवाने के बाद आप मिस को रसीद सेंड करते हैं कि मिस मुझे आप ग्रुप पे ऐड कर दें, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देती हैं और फिर वही ग्रुप में आपकी तमाम की क्लासेस का जो लॉस हुआ है उसका बैकअप भी मिल जाता है, प्लस आपको याद रखिएगा वहाँ पर आगे की क्लासेस मिलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे एंड में मैं एक पेरेंट का कमेंट मुझे जो बहुत पसंद आया था वो शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो एंड करूँगा। हमारी एडमिन जो है मुझे आके मिस ने बताया कि सर एक पेरेंट्स हैं और वो पेरेंट मैट्रिक के हवाले से अपनी बच्ची को एडमिशन करवाना चाह रहे हैं। इस वक्त भी हमारे ग्रुप चल रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है सेक्शन ए हमारा ऑलमोस्ट करीब है कि कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। सेक्शन बी के अब एडमिशन स्टार्ट होंगे ऑनलाइन ग्रुप के, तो ऑनलाइन ग्रुप के सेक्शन ए के जब एडमिशन हो रहे थे जून के स्टार्ट में, उसकी बात बता रहा हूँ। तो एक पेरेंट्स के फीडबैक आया, पेरेंट्स ने कहा भाई मेरी बच्ची को ना समझ में पहली क्लास भले से नहीं आई है, यानी वो फर्स्ट क्लास उसको समझ में नहीं आई थी, बट लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन करवाया है, मैं आपको फीस सेंड कर रहा हूँ, आप उसको एनरोल कर दें, क्योंकि मैंने अपनी बच्ची को कहा है कि 1 महीने तुम क्लास तो लो, तुम 1 महीने क्लास तो लो, 1 महीने के अगर बिलफर्ज क्लास समझ में नहीं आती है तो हमारे इस नॉर्मल से अमाउंट का क्या हो जाएगा, समझ लो लॉस हो जाएगा, और 1 महीने की फीस ही तो जाएगी। कौन सा 1 महीने की फीस बहुत ज्यादा है, इतनी नॉर्मल सी फीस है जिसमें ट्यूटर तो बहुत दूर की बात है, एक गली की ट्यूशन की बाजी नहीं मिलती है, इतने कम फीस है।
तो लिहाजा आप मेरे बच्चे को एनरोल कर दें, वो 1 महीने क्लास लेगी, अगर उसको समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं इसमें कौन सा हर महीने फीस है, हम कोई लमसम फीस नहीं लेते, हम पर मंथ के हिसाब से रखते हैं, ताकि अगर किसी भी महीने बच्चे को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं है तो वो छोड़ सके और उसका लॉस ना हो। तो लिहाजा मैं अपने बच्चे को एनरोल करवा रहा हूँ और 1 महीने के बाद मेरी बच्ची को समझ में आएगा कंटिन्यू कर लेगी, नहीं आएगा तो नहीं कंटिन्यू करेगी। बट ये है कि मैं फिर यही कहूँगा कि आप चाहे ऑनलाइन कोचिंग्स में हमारा कोचिंग ज्वाइन करें या किसी भी कराची में और पूरे सिंध बोर्ड में। अच्छा, कराची और सिंध बोर्ड से बता दूं कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं कराची के तमाम बोर्ड्स और सिंध के तमाम बोर्ड्स के लिए हैं, यानी सिंध के किसी भी बोर्ड का अगर बच्चा है, चाहे वो लाड़काना बोर्ड हो, चाहे जामशोरो बोर्ड हो, हैदराबाद बोर्ड हो, कराची बोर्ड हो, तो वो तमाम के तमाम बच्चे इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वक्त ऑल ओवर सिंध सैकड़ों बच्चे हमसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने जो जितनी डिस्क्रिप्शन करनी थी, तमाम पॉइंट्स एक्सप्लेन करने थे, कर लिए हैं। अब आपका काम ये है कि पहले डेमो क्लासेस देखें, नीचे तमाम टीचर्स के इंट्रोडक्शन के साथ हर टीचर का डेमो क्लास मौजूद है, आराम से डेमो क्लास लें। मजीद अगर गाइडलाइन कोई चाहिए तो आप नंबर पर व्हाट्सएप करें, और अगर बिलफर्ज आप तमाम की तमाम चीज़ों से सेटिस्फाई होते हैं तो यकीन माने कि 1 साल के बाद, 1 साल नहीं बल्कि 6 से 7 महीने के बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इस वीडियो के बाद आपने जो डिसीजन लिया था, तो आज आपके वो फ्रेंड्स के जो मुख्तलिफ कोचिंग्स में जा रहे हैं गली मोहल्ले के, वो दोस्त के जो मुख्तलिफ ट्यूटर को लेके बैठे हुए हैं, वो नोट्स के लिए परेशान हो रहे हैं, वो लेक्चर्स के लिए परेशान हो रहे हैं, वो अपने कोर्स को कंप्लीट करने के वाले से परेशान हो रहे हैं, और अभी बोर्ड में 2 महीने 2.5 महीने का टाइम बाकी है, आपका कोर्स भी कंप्लीट हो गया है और आप बच्चे रिवीजन की तरफ जा रहे हैं। ये वीडियो यूट्यूब पे भी सेव रहेगी, और मैंने जो आपसे कमिटमेंट्स की हैं, मैंने जो आपको यकीन दिलाया है, आज के 1 साल के बाद याद रखिएगा कि इस वीडियो के हवाले से आप याद करेंगे कि एक छोटा सा टर्न हमने 9 मैट्रिक फर्स्ट से सेकेंड ईयर में अपने बच्चों के लिए लिया था, और उसकी वजह से ना सिर्फ हमारी फीसों की बचत हुई, हमारे बच्चे ने सेफ जोन में पढ़ना भी सीख लिया। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ऑनलाइन में बच्चे को सेट होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जो शरारती बच्चे होते हैं, जिनको कोचिंग में जाके पढ़ाई नहीं करनी, कुछ और करना है, वो आप समझ सकते हैं, तो लिहाजा वो कभी भी अग्री नहीं होते ऑनलाइन पढ़ने में, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में उसको घर में बैठ के पढ़ाई तो करनी नहीं है, उसने कोचिंग में जाना है किसी और चीज़ों की वजह से, उसको टीचर को देखने नहीं जाना, उसको देखने किसी और को जाना है। तो लिहाजा ऑनलाइन क्लासेस में तो वो सिर्फ अपने आप को देख सकता है। तो फाइनली मजबूरी ये होती है कि वो कभी भी पेरेंट्स को राजी नहीं होती या नहीं होता, वो कहता है नहीं नहीं मुझे तो कोचिंग में ही जाना है। अदरवाइज याद रखिएगा कि ये ऑनलाइन क्लासेस में भी वही टीचर पढ़ा रहे हैं जो बड़े बड़े कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिएगा, डेमो क्लासेस लें और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। शुक्रिया।